झूठ छल एवं पाखंड से प्रभु दूर है। वह अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होकर उन्हें परमानंद प्रदान कर कृतकृत्य करता है। संत चाल साची रहे, झूठ न कछु व्यवहार। संत मनीषी अगुण बने, निर्गुण नाम समार। संत के सभी व्यवहार, साधन और अभ्यास सत्य रहे, असत्य व्यवहार का नितांत अभाव हो जावे, तभी मेधावी संत दोष दुर्गुणों से रहित होकर प्रकृति पर निर्गुण नाम अनिवार्य तत्व की उपासना करेंगे। समस्त दोष दुर्गुणों से रहित होकर शुद्ध हृदय से प्रभु की उपासना होती है। अत्यंत बाहरी शौक से प्रभु प्राप्ति का साधन सफल नहीं होता। पुरुष दौर अति सूक्ष्म है, जीना से अति धीर। सुरति निरतिरत गम करे, साधक संत प्रवीण। विहंगम डोरी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। जब सुरति निरत से मिलकर गुरु गम्य में प्रवेश करती है, तब उस साधन करने वाले प्रवीण संत को शब्द का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। मकर तार दिवलोक में, मंडल अंत प्रतंद। अमृत सागर मुख लगी, समझे भेदिक संत। मकर तार अक्षर मंडल है और अंत तक गया है। शब्दामृत अनंत महासागर का स्रोत जहाँ से प्रभावित हो रहा है, उसके मुख में लगा है। इस अनुभव रहस्य अभ्यंतर साधन के मर्म को सद्गुरु भेद के तत्व ज्ञानी संत समझेंगे। यह ब्रह्म विद्या का अनुभव तत्व ज्ञान परम गोपनीय तथा सर्वश्रेष्ठ है, और इस अनुभव रहस्य को योगी समाधि से ही जान सकता है, जिसे इस भेद रहस्य का पूर्ण बोध तथा अनुभव है। सदगुरु मंडल अग्र है, शयन समाधि प्रदेश। पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश। दिव्य लोक से सदगुरु मंडल अर्थात शयन समाधि का प्रदेश आगे है, और इस समाधि मंडल की प्राप्ति जीवन का सर्वोत्कृष्ट पूर्ण पुरुषार्थ है। इसके पश्चात दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जहाँ पर जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और जीवन पूर्ण हो जाता है, वह पुरुषार्थ की पूर्णता है। इसी पुरुषार्थ द्वारा आत्मा अपने विशुद्ध प्रदेश में पहुँच जाती है और अपने वास्तविक आनंद का उपभोग करती है। कई पीपल के पंख में कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। शरीर देहाभिमानी रूपी हस्ती चीटी रूपी सुरति के सूक्ष्म मार्ग में कैसे प्रवेश करेगा। उस श्वेत ग्रह पर श्वेती ध्वजा उस देश में फहरा रही है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, और वह परम ब्रह्म प्रकाश सर्वरूप सर्वत्र व्यापक होकर श्वेत समाधि धाम में प्राप्त होता है। कर संबंध निश्वास से निअक्षर निष्प्राण। सद्गुरु भेद रहस्य है, अनुभव समझ विधान। प्राण और मन भूमि का त्याग कर देने पर योगी की चेतना निश्वास हो जाती है, और वह निष्प्राण एवं अमन होकर निअक्षर सार शब्द की प्राप्ति करता है। और सद्गुरु के इस मन भेद को योग विधान द्वारा अनुभव करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रथम देह की सुधि नहीं, इंद्र ने अर्थ अभाव। मन पंगु मर जात है, पूर्ण शांति सुख पाओ। विहंगम योग के साधन में धारणा की स्थित होने पर स्थूल शरीर का भान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां अपने कार्यों को छोड़कर अंतर्मुख हो जाती है। इसलिए उनके विषयों का अभाव हो जाता है, और विषयों के उपभोग न होने से मन क्रियाहीन एवं पंगु होकर मृतक हो जाता है। तब मन के अभाव से आत्मा को पूर्ण शांति और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म के त्याग में कारण योग शरीर, अनुभव शब्द विवेक में छूटत कारण धीर। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के त्याग कर देने पर अज्ञान युक्त आत्मा और मूल प्रकृति का संबंध लगा रहता है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। वह कारण शरीर भी धीरे धीरे योगाभ्यासी से शब्द के अनुभव विवेक द्वारा छूट जाता है, और योगाभ्यास द्वारा जिस प्रकार के अंतर में चेतना प्रवेश करती है,
क्रमशः शरीरों को उत्तरोत्तर त्याग होता जाता है। यही ब्रह्म विद्या योग की महिमा है जिसे इस पद में वर्णन किया गया है। महाकारण कैवल्य को त्यागत हंस स्वरूप केंद्रिक चेतन शक्ति में परखत शब्द अनु। जब हंस अर्थात विज्ञान अवस्था आत्मा को प्राप्त हो जाती है तब वह महाकारण और कैवल्य इन दोनों शरीरों को त्याग कर देती है और ब्रह्माधार में केंद्रित होकर अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव में प्रकृति पार अनुपम अलौकिक शब्द का अन्वेषण कसौटी करती है। पर पुरुषार्थ धीर का सदगुरु सहज प्रसाद हंस रूप वह मिलत है मीन अमीन द्वार। धीर संत के पर पुरुषार्थ एवं सदगुरु की सहज शक्ति के प्रसाद से शुद्ध हंस स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे मछली जल प्राप्त में ऊपर को सीधे चढ़कर पर्वत पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार मीन रूपी चेतन सुरति जड़ जगत को छोड़कर क्रमशः ऊपर चढ़ती हुई अनंत अमृत महासागर को पहुंच जाती है। जल के प्रभाव में बहती हुई मछली समुद्र में पहुंचकर अपने आनंद को प्राप्त करती है, उसी प्रकार आत्मिक चेतना उधर्व प्रभाव में बहती हुई अमृत सागर रूपी परमानंद को प्राप्त कर शांत और निमग्न हो जाती है। आत्मा जड़ जगत को छोड़कर क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अपने वास्तविक चेतन स्वरूप हंस अवस्था को प्राप्त करती है। बेन बांध मूर्छा कठिन पांच को उल्टा फेर गगन चढ़े मन मारी कर मान सरोवर है। संग्राम करने के लिए सैनिकों को मूर्छा बांधना पड़ता है, तब वे कठिन परिश्रम करके युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। मोर्चा कई दिन और अनिश्चित समय तक होता है एवं अंतिम संघर्ष में प्राण की बिल्कुल परवाह न कर विजय के लिए सैनिक अपने जीवन की बाजी लगाकर युद्ध करता है, इसी को मोर्चा कहते हैं। इस प्रकार योग समाधि अनुष्ठान का मोर्चा होता है और जिस समय योगाभ्यासी घोर परिश्रम करके पांच को उल्टा घुमाकर इनके प्रबल वेग को रोककर मन को मारकर महान दुर्ग गगन पर चढ़ जाता है, तब वह अमृत सरोवर में अपनी चेतन शक्ति से ब्रह्म तत्व की खोज करता है और इस योग के मोर्चा में शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन एवं सुरति इन पांचों की अर्ध प्रवाह गति को रोककर और इंद्रिय प्रवाह की अधिपति मन को मारकर गगन में चढ़ने का उपदेश किया है। यह आध्यात्मिक संग्राम के मोर्चा को जीतने के लिए कठिन परिश्रम और महान त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है, जिसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। ग्रंथकार सद्गुरु देव जी अपने व्यवहारिक उपदेश की शिक्षा में लड़ाई मोर्चा महारथी शब्द का विशेष प्रयोग करते हैं। इसलिए पद में आध्यात्मिक सफलता को संग्राम की उपमा देकर पुरुषार्थ द्वारा परम ब्रह्म प्राप्ति करने का उपदेश दिया है। आपने अपने समाधि गुणानुष्ठान में इसी प्रकार घोर परिश्रम करके लक्ष्य की प्राप्ति की थी। आपने एक आसन से समाधि में कई दिन, सप्ताह तक, कभी कभी 15 दिनों तक स्थिर दृढ़ होकर ब्रह्म विद्या का अनुभव तत्व ज्ञान से महान श्रेय को प्राप्त किया था। बांध युद्ध मंडन को धीर संत मन मार देह पवन मंथिर करे सुरति निरति थिर पार। मेघावी संत आध्यात्मिक संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए योग रूपी युद्ध का मंडन बांधकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर, प्राण, मन, सुरति एवं निरति को स्थिर करके प्रकृति पार परम ब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार करते हैं। मेघावी, धीर, मनीषी और वेन ये वैदिक कोश ये पर्यायवाची शब्द है। इस पद में आध्यात्मिक संग्राम को जीतने के लिए शरीर, प्राण और मनादि को स्थिर करने का उपदेश किया गया है। इस आध्यात्मिक युद्ध मंडल को बांधकर प्रकृति पार परम ब्रह्म परमानंद को प्राप्त होती है। बांधी पताल आकाश को फेरी योग विधान महारथी योद्धा सबल संत सोई प्रधान। अथ जड़ प्रकृति प्रवाह को रोककर उसे सद्गुरु प्रदेश चेतन धाम को योग विधान द्वारा घुमा कर ले जाने वाले प्रधान संत ही सबल योद्धा और पूर्ण महारथी है। संत विहंगम योग्याभासी को ग्रंथकार ने आध्यात्मिक संग्राम में अकेला लड़कर
प्राण मन को जीतने के कारण परम विजेता महारथी की उपमा दी है। मना मनन जब तक रहे तब तक भजन न जान, अमन अगम अनुभव चले सत्य भजन परमान। जब तक मन के अंदर संसार विषय का मनन इच्छा और वासना रहती है तब तक भजन नहीं होता। मन के अभाव में जहाँ मन की गति नहीं पहुँचती उस चेतन आत्म विकास से परम ब्रह्म का अनुभव होता है। यही वास्तविक सत्य भजन का आदर्श है, अर्थात इसे ही प्रभु की सच्ची उपासना कहते हैं। अतएव मन के रहते ही भजन नहीं होता। मन का निरोध कर लय शांत कर देने पर ही चेतन आत्मा चेतन साधन से चेतन परम ब्रह्म को प्राप्त करती है। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आस, आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभु वास। भक्त को जिस पदार्थ की इच्छा होती है प्रभु प्रदान करते हैं, उसी को योग कहते हैं। जिन पदार्थों को प्रभु देता है वह उनकी स्वयं ही रक्षा करता है। इसलिए भक्त को दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्राप्त पदार्थ की रक्षा को क्षेम कहते हैं। सर्वस्व अर्पण करने वाला भक्त ही आत्म समर्पित कर होता है। जिसका अपना कुछ नहीं वह सब प्रभु का है। जीवन तन मन एवं वाणी सब कुछ उसी का है। ऐसे ही भक्त को आत्म समर्पित भक्त कहते हैं। उसी पवित्र अनन्य शरण असिदक्त भाव संपन्न आत्म समर्पित आत्मा में परम दयालु महाप्रभु का वास होता है। भक्त का योग क्षेम प्रभु स्वयं ही करता है और इसी को अपना चेतन आनंद प्रदान कर सुख शांति प्रदान करता है। भक्त को संसार की आस वासना नहीं होती, वह एकमात्र प्रभु की ही अनन्य शरण में होता है। उसी को भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर मूल, विविध विपदा द्वंद में इच्छा भ्रम जग शूल। भक्त प्रभु से भक्ति के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जगत के विविध प्रकार की विपदा कलह और कष्ट का कारण इच्छा ही है। जब आत्मा को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तभी उसे संसार भोग की इच्छा होती है। अतएव इच्छा होने के कारण ही भ्रम अविद्या है, जिसके द्वारा जीव भोग इच्छा के कारण पतन होकर तिताप दुख को प्राप्त होता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में इच्छा नहीं होती। और जब आत्म स्वरूप में भ्रांति होती है तब प्रकृति इच्छा अज्ञान से जीव पे होती है। इसलिए प्रभु भक्ति के अतिरिक्त भक्त दूसरे प्रकार की इच्छा नहीं करते। सदगुरु नित्य अनादि है, मम जीवन आधार, तिलक छत्रपति पद मिले जा पर कृपा अपार। चारों युगों में स्वच्छंद इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले नित्य अनादि सदगुरु जीवन के अवलंबन हैं। जिन पर प्रभु की कृपा अपार होती है उन्हीं को नित्य अनादि सदगुरु द्वारा भूमंडल के चक्रवर्ती आध्यात्मिक राज्य का सम्राट पद मिलता है। एक काल में एक ही सदगुरु होते हैं जिनके प्रकाश में भूमंडल के अधिकारी जीव परमानंद को प्राप्त करके विमुक्त हो जाते हैं। आध्यात्म साम्राज्य के चक्रवर्ती एवं छत्रपति का पद नित्य अनादि सदगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इस पद में ग्रंथकार ने यही अपना भाव प्रकट किया है। एक राज्य में दो शासक नहीं हो सकते, इसी प्रकार भूमंडल का छत्रपति सम्राट एक ही होता है। जगत गुरु पद उच्च है, देवी सदगुरु देव, चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जय से। संसार में सबसे श्रेष्ठ पद जगत गुरु का होता है, जिसे नित्य अनादि सदगुरु प्रदान करते हैं। जिसने अपने जीवन को सदगुरु की शरण में सर्व ओर से दे दिया है, उसी को वह आध्यात्मिक महाप्रभु की कृपा करके उस महान पद को देते हैं। इसलिए इस पद को पाने के लिए संसारी मनुष्य की चेष्टा व्यर्थ होती है, क्योंकि इस पद को नित्य अनादि सदगुरु ही प्रदान करते हैं और अपने मन का यही पद नहीं होता। न मनमानी कोई सदगुरु संसार में हो सकता है। मनमानी गुरु बनने से संस्कार में अंधकार फैलेगा और अंध परस्परा बढ़ेगी। इसलिए अधिकारी जिज्ञासुओं को विशुद्ध ब्रह्म विद्या मार्तंड वास्तविक सदगुरु की खोज करनी चाहिए। उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश,
सदगुरु सैन लखा वही नई भाषण आदेश। उद्यम उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम एवं अधमाधम, ये 5 कोटियां जिज्ञासुओं की होती हैं। शिरोव्रतधारी उत्तम कोटि के अधिकारी की सदगुरु के दर्शन मात्र से अंतर शक्ति जागने लगती है और प्रेम उत्साह की वृद्धि होने लगती है। योग के अंतर कमल में सदगुरु की प्रतिभा पड़ने से उसमें स्पंदन और स्फुरता होने लगती है। यही उत्तम कोटि अधिकारी का लक्षण है। पर्व जन्म में संस्कारी आत्माएं ही उत्तम कोटि की होती है और उन्हें स्वाभाविक सदगुरु में विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तब वे दृढ़ निष्ठा के साथ सदगुरु के विशेष परिचय को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी कितनी ही कथाएं सदगुरु देव जी के जीवन काल में जानी गई हैं। सदगुरु की पहचान संस्कारी पवित्र आत्माएं ही करती हैं। इन उत्तम कोटि के अधिकारियों को मिलने पर सदगुरुजन सहज इशारा से अपनी चेतन दृष्टि का उपयोग कर सार शब्द का उपदेश करते हैं। उन्हें भाषण या दूसरे प्रकार के कोई नियम आदेश की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे प्रकार के अधिकारी वो होते हैं जो सदगुरु के चरणों में विश्वास करके कोटि भेद से साधन अभ्यास करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तीसरे प्रकार के अधिकारी वे होते हैं जिन्हें अल्प ज्ञान और सदगुरु वचनों पर क्षणिक विश्वास, लगन के साथ तर्क वितर्क या अनेक प्रकार के संशय व्यामोह में पड़कर चंचल विचार रखते हुए साधक सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी हैं। चौथा अधम श्रेणी के अधिकारी हैं। वे जिन्हें ईश्वर और गुरु श्रद्धा न्यून रहते ही साधन अभ्यास में बिल्कुल स्थिरता नहीं है, अभिरुचि न होने पर साधन में युक्त होते हैं। ऐसे अधिकारी तत्व ज्ञान से हीन होने से ऊंची श्रद्धा और प्रेम से रहित होते हैं। पांचवी श्रेणी के अधिकारी वे होते हैं जो क्षणिक ज्ञान के आधार पर दूसरों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वार्थ, मान तथा इंद्रिय सुखों के लिए सदैव लालायित रहती है। आलसी, सेवाहीन तथा अभिमानी व्यक्ति को अधिकारी की संज्ञा नहीं के बराबर है। फिर भी ढुलमुलों अपने दुर्बल विचार के होते हुए सदगुरु के सिद्धांत मार्ग को नहीं छोड़ते, चढ़ते गिरते पथ में रहना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी को पंचम कोटि में गिनना चाहिए। ज्ञान और प्रेम ये दो ही आध्यात्म में आगे बढ़ाने वाले प्रमुख साधन हैं। ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है, परंतु ब्रह्म विद्या के ज्ञानहीन व्यक्ति जिसे सदगुरु का पद और सिद्धांत का बोध नहीं है, साधन अभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम ही आध्यात्म पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अधिकारी में ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, श्रद्धा, आसक्ति भाव, पुरुषार्थ और सेवा, इन गुणों का होना आवश्यक है। इस पद में उत्तम कोटि के अधिकारी को स्वयं सदगुरु जन प्रत्यक्ष चेतन प्रभा को देकर सार शब्द का उपदेश करते हैं। उत्तम कोटि के अधिकारी के लिए विशेष भाषण और सत्संग करने की आवश्यकता होती है। कितने ही भक्त प्रेमियों को चेतन शक्ति का द्वार खोल देते हैं और सदगुरु देव जीवन के अंतिम काल में एक प्रेमी भक्त को ऐसा ही किया था। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कह दिया था कि जाओ, बाहर कर दिया, पार कर दिया। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वचन न कहकर मुझे उपदेश दिया कि आप इसे स्थिर कर देंगे। आपसे अमुक बात कहेगा। सदगुरु देव के देहांत के बाद वह प्रेमी शरण में आया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो रहा है। वह योग की चौथी भूमि का स्थान और दृश्य सदगुरु देव के मौखिक उपदेश के बिना ही जान गया था और उसका साधन अभ्यास कर रहा था। उसने मुझे बतलाया कि इस प्रकार के सदगुरु देव के उपदेश भारत के अनेक प्रांतों के शिष्य नर नारियों में हुए हैं, जिनके उत्तम कोटि के अधिकारी भक्त सदगुरु देव की महान महिमा के द्वारा आध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कर चुके हैं। इसके विशुद्ध वर्णन के लिए एक ग्रंथ रचने की आवश्यकता पड़ती, अतः इस विषय को यही समाप्त करते हैं। उधर सैन की युक्ति में सदगुरु सैन लखाव, अंदर अमल विवेक में परसत अनुभव। उधर
चेतन मंडल के संधि भेद योग ग्रंथि में सदगुरुदेव अपने चेतन दृष्टि से संकेत में दिखलाते हैं। उस चेतन शक्ति के अंतर स्पर्श मात्र से आत्मबल ज्ञान और प्रकाश होने लगता है। अन्य भक्त प्रभु शरण में, प्रभु से मुक्ति न मांग, आश वासना जग नहीं, भक्ति निरंतर लाग। अन्य जिसका दूसरा कोई आधार नहीं है, एकमात्र ईश्वर की भक्ति ही आधार है। और प्रभु शरण में, प्रभु भक्ति में मोक्ष, आशा, भरोसा, वास्ता, कर्म, संस्कार की स्थिति, भोग, इच्छा, चेतन प्रभु की उपासना युक्त संबंध निरंतर करे। प्रभु के अन्य शरण, अन्य भक्त प्रभु से मुक्ति तक नहीं मांगता, क्योंकि प्रभु को तो वही प्राप्त ही कर लिया। अब दूसरा कौन पदार्थ उससे श्रेष्ठ है जिसकी वह मांग करे। प्रभु शरण में सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जब प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी शरण में जीवन लगा दिया, तब उससे भिन्न दूसरा आराध्य और ईश्वर कौन है जिसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे। आत्मसमर्पित भक्त प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ की इच्छा नहीं रखते और न ही प्रभु से दूसरा पदार्थ मांगते हैं। वह समस्त जगत की आश वासना को छोड़कर निरंतर प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं और निष्काम भक्त होने से उन्हें मुक्ति तक की मांग नहीं होती। वह एकमात्र प्रभु की आराधना में तन्मय तदाकार हो, उसी में जलमीन मतलब लीन रहते हैं। यही विशुद्ध भक्ति का पवित्र स्वरूप है। भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई ऊंचा पद नहीं है। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वरत्न गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनिच्छित सब आन। भक्त को भक्ति परम निधि है और सर्व गुण रत्नों की खानी है। प्रभु की भक्ति में अनिच्छित ही सर्व फल प्रभु की ओर आते हैं। यही प्रभु भक्ति की महिमा है। स्थूल देह में विस्मरण, स्थूल देह कर त्याग, प्राण बुद्धि मन छूटते जान सूक्ष्म तर त्याग। योगाभ्यासी में आत्मिक शक्ति से अंतर्मुख हो जाने पर इस पार्थिव जड़ शरीर का भान नहीं होता और इस जड़ शरीर के भाव का स्मरण न होने से इस शरीर के बाहरी संबंध की क्रिया नहीं होती। आत्मा बाहरी जगत से उपरम होकर अपनी चेतना को अंदर सूक्ष्म शरीर से संबंध रखती है। इस अवस्था में स्थूल शरीर का चेतन तत्व न होने से इसका त्याग इस दोहे में बतलाया। इस शरीर में ही परम पुरुष की प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति हो सकती है। योग विज्ञान द्वारा क्रमशः आत्मा प्रकृति के संबंधों को छोड़ती हुई अपने स्वरूप में आ जाती है और अपने चेतन स्वरूप से प्रभु की भक्ति करके परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त करती है। योग द्वारा क्रमशः प्रकृति का त्याग और उत्तरोत्तर आत्मिक शक्ति का विकास एवं परम सुख परमानंद की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर के स्मरण न होने से स्थूल देह का त्याग हो जाता है और जब प्राण, मन एवं बुद्धि से संबंध छूट जाता है तब सूक्ष्म शरीर का भी त्याग हो जाता है। प्राण, बुद्धि एवं मन से विषय प्रपंच और प्राकृतिक व्यवहार चलते हैं। इसलिए योग साधन में आत्मिक चेतना जब इनसे उपरम होकर आगे प्राकृतिक व्यवहार चलते हैं, सूक्ष्म प्रदेश में स्थिर हो जाती है, उस काल में सूक्ष्म शरीर का भी त्याग हो जाता है। 10 इंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 19 तत्वों की देह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अतएव बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, मन और प्राण से आत्मिक चेतना का संबंध छूटते ही सूक्ष्म शरीर का त्याग हो जाता है। सतरज तम का त्याग में कारण देह अभाव, पृथक रूप चेतन रहे रोक प्रवृत्ति प्रभाव। जब आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है अर्थात इनका तिरोभाव हो जाता है, तब कारण शरीर का अभाव हो जाता है और प्रकृति के संबंध से, प्रकृति के त्रिगुणों के व्यवहार होने से आत्मा की बाहरी प्रेरणा प्रकट हो जाती है और इन त्रिगुणों के द्वंद्व से जीवन प्रकृति प्रवाह में बहने लगता है। जब योगी से त्रिगुणों का अभाव हो जाता है तब वह त्रिगुणातीत हो जाता है।
योगी त्रिगुणों के अभाव होने के कारण शरीर का त्याग कर देता है। कारण शरीर अभाव हो जाने पर आत्मिक शक्ति का बाहरी प्रभाव बंद हो जाता है और आत्मा प्रकृति से पृथक होकर अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है। आत्मा और प्रकृति के संबंध को कारण शरीर कहते हैं। जब योग के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है, तब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर तेजस्वी होकर बलवती हो जाती है और उस आत्मिक प्रभाव से प्रकृति का प्रभाव बंद हो जाता है और शुद्ध आत्मा की शक्ति अपनी चेतन भक्ति में पवित्र रूप से अग्रशील होकर शुद्ध आनंद की प्राप्ति करती है। आलस निद्रा है नहीं, प्रकृति जड़ तत्व अभाव, समचेतन प्रकाश है, कारण जान सजाओ। आत्मा से जड़ प्रकृति के अभाव हो जाने पर आलस और निद्रा का नितांत अभाव हो जाता है और आत्मा अपने एक स्वरूप में निज चेतन स्वरूप में विराजमान हो जाती है। यही कारण शरीर के अभाव का लक्षण जाने। विहंगम योग की समाधि में जब त्रिगुणों का अभाव हो जाएगा, तभी योगी अपनी अखंड समाधि में चिरकाल तक स्थिर हो ब्रह्मानंद परम सुख को प्राप्त करेगा। प्रकृति के अभाव हो जाने पर ही योग और समाधि होती है। प्रकृति मंडल में जड़ समाधि ज्ञानहीन अवस्था में होती है, परंतु चेतन समाधि विहंगम योगियों को होती है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चिन्मय अवस्था में ब्रह्मानंद सुख का उपभोग करती है। विहंगम योगी की ज्ञान धारणा जब स्थिर हो जाती है, तब वे दिनों दिन ज्ञान में प्रदीप्त होती जाती है और आनंद की प्राप्ति होती है। विहंगम योगी सदैव योग दशा में स्थित रहता है। प्राणायाम कुंभक करने पर वाले हठ योगी जितनी देर तक प्राण व मन को स्थिर करते हैं, उतनी ही देर उनकी समाधि बनी रहती है। फिर वे बाहर प्रकृति प्रभाव में चले आते हैं, परंतु विहंगम योगी सदैव विराजमान नाम के अविरल चेतन धारा में स्नान करके ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करते हैं। विहंगम योगी सदैव सुषमना की सैया पर सोता है और उसका अंतर प्रभाव सदैव चलता रहता है। इसलिए वैदिक अनुभव पथ विहंगम योग है, जहाँ पर आत्मा का प्रकृति आधार छूट जाता है और प्रकृति आधार छूटने पर ही समाधि या प्रभु भक्ति का पूर्ण रूप से साधन चलता है। इसलिए इस दोहे में निद्रा और आलस्य के अभाव का वर्णन किया है और समाधि के अतिरिक्त अनवस्था में थोड़े काल में योगी निद्रा को पूरा कर सदैव अंतर लगन से प्रभु भक्ति में तत्पर रहता है। समाधि में प्रकृति प्रभाव बंद हो जाता है, इसलिए आत्मा और ब्रह्म का शुद्ध संबंध स्थिर प्रकट हो जाता है। योगी जन अपनी विहंगम योगी समाधि में चिरकाल तक स्थिर होकर ब्रह्मानंद सुख का उपभोग करती है और समाधि में रहने वाली योगियों के नाम सुने जाते हैं। योगी ध्यानशील होकर अखंड समाधि में पवित्र परमानंद महासुख को प्राप्त करता है। शरीर के त्याग का लक्षण किया गया। कारण शरीर के त्याग में आत्मा प्रकृति को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करके स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि शरीर के भाव का लक्षण इस पद में किया गया। कारण शरीर की बात दो और शरीर प्रकृति में है, जिनका वर्णन आगे। संस्कार संस्कार का केवल है निर्मूल, त्याग महाकारण भया जान सकल ब्रह्मूल। प्रकृति ही संस्कार वासना जब तक आत्मा में लगी है, तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। योग की विशिष्ट अवस्था में अज्ञान धर्म संस्कार का नितांत अभाव हो जाता है और संसार के संस्कार का निर्मूल क्षय होने पर महाकारण देह का अभाव हो जाता है। प्रकृति के भोग की धड़ प्रवृत्ति होने वाली अवस्था को महाकारण कहते। महाकारण देह में आत्मा को प्रकृति भोग की इच्छा दर बलवती हो जाती है और आत्मा का बाहरी प्रभाव होने लगता है। जब योग की ऊंची भूमि पर योगी पहुंच जाता है, तब वे प्रकृति भोग के संस्कार जिनके कारण आत्मा जगत में आकर अनेक कष्ट दुख तथा परितापों को सहन करने लगी थी, वे संसार के संस्कार नितांत क्षय हो जाते हैं। तब महाकारण देह का त्याग हो जाता है
और भोग इच्छा होने से माया का संबंध जीव से होता है। इसलिए प्रकृति की भोग इच्छा मूल कारण संस्कार के क्षय होने पर आत्मा अपने उधर्व गति को प्राप्त होती है। इसलिए संस्कार मूल कारण संस्कार के क्षय होने की अवस्था का वर्णन आगे किया गया। इसी महाकारण को देह का त्याग जाने, बिना महाकारण देह का त्याग की आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती है। प्रकृति का प्रभाव योगाभ्यास द्वारा महाकारण देह के त्याग करने से होता है और बाहरी त्याग करने से नहीं। इसलिए योग द्वारा संस्कार वासना के क्षय करने से योगी आध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त हो जाता है। विहंगम योग के साधन मार्ग से संस्कार का संस्कार बंधन छूट जाता है और इसी के क्षय से माया बंधन की निवृत्ति हो जाती है। जय श्री राम। अब थोड़ा कीर्तन हो जाए भजन मैया। अरे जैसा करना। हाँ तो थोड़ा देर वह हो जाए, श्री कृष्ण का कीर्तन हो जाए थोड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करवा ही नहीं माता लोग साथ में। बोलो बेटा मैया, ओ दैया, बोला भैया। इसको पूरा कर लें दो। हाँ उसको पूरा करके श्री राम का कीर्तन करवाओ, तब न लड्डू गोपाल ही हैं, तब तो लड्डू गोपाल ही बेटा। केवल है अभिमान गए सेवक स्वामी भाव, चेतन धर्म प्रभाव में कैवल्य देव अभाव। जिस काल में आत्मा को यह भाव हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उस अवस्था में अज्ञान से अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण प्रकृति प्रभाव में नीचे की ओर चली आती है। इस अभिमान युक्त देह को कैवल्य देह कहते हैं। मैं ब्रह्मा हूँ, यह अभिमान युक्त भाव जीव के पतन का कारण होता है। अपने स्वामी के पद को स्वयं अपना जानना और ग्रहण करना एवं हमसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह अविद्या द्वारा प्रकट हुई वाणी जीव के अधोपतन का कारण बनती है। जीव सदैव जीव है और वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। योग समाधि में जीव लो अग्निवत ब्रह्म साधर्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म नहीं हो जाता। समाधि या मुक्ति से जीव में ब्रह्मानंद भोग कर तन्मय तदाकार हो आनंद को प्राप्त करता है। जड़ पदार्थ दूसरे पदार्थ में लय हो जाते हैं और कारण में लय हो जाता है। जीव किसी पदार्थ का कार्य नहीं है जो अपने कारण में लय हो जावे। जीव एक कुटस्थ पदार्थ है। अविद्या संस्कार की निवृत्ति जब हो जाती है तब यह आत्मा प्रकृति बंधन से छूटकर शुद्ध परमानंद का आस्वादन करती है। आत्मा के अंदर अहम ब्रह्मास्म का भाव पतन का कारण है और इसी देह को कैवल्य देह कहते हैं। कैवल्य देह के छूट जाने पर ही प्रकृति बंधन से जीव छूटता है और अभिमान जीव के पतन का कारण बनता है। जब मैं ब्रह्मा हूँ अभिमान जीव से छूट जाता है तब प्रभु में प्रेम प्रवाह आत्मा होने लगती है और यह जीव का नित्य स्वामी सेवक संबंध का भाव जागृत होता है। अभिमान के छूट जाने पर आत्मा शुद्ध रूप में आ जाती है एवं प्रकृति बंधन की निवृत्ति हो जाने पर आत्मा का परम ब्रह्म की ओर चेतन उधर प्रभाव होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि के अभिमान होने से अज्ञान के कारण जीव जड़ अर्ध प्रभाव होता है और अहम ब्रह्मास्मि रूपी विद्या के नाश हो जाने पर चेतन उधर प्रभाव होने लगता है। चैतन्य उधर प्रभाव होने पर कैवल्य देह का अभाव हो जाता है और कैवल्य देह में जीव को ब्रह्मास्म का भान होता है। इसलिए इस पद में जीव के पतन का कारण कैवल्य देह बतलाई गई है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि के भाव से जीव मुक्ति से पतन हो जाता है। स्वामी सेवक के भाव से भजन द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है और प्रभु की प्राप्ति से जीवन मुक्ति एवं परमानंद की उपलब्धि हो जाती है। योग की ऊंची भूमि में पहुंच जाने पर प्रकृति का संबंध अविद्या का अभाव हो जाता है और उसके अभाव से
आत्मा चेतन की उधर गति होने लगती है। इसलिए जीव के भ्रम युक्त अहम ब्रह्मास्मि के अभिमान को योगाभ्यास द्वारा क्षय करके योगी अपने परम पद परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। आत्मा की शुद्ध देह का वर्णन किया जाता है। शुद्ध चेतन शुद्ध स्वरूप से स्वर्निधि गोता होय, तन्मय भव जल मीन इव हंस देह है सोय। जब कैवल्य देह का योगाभ्यास द्वारा अभाव हो जाता है, तब आत्मा प्रकृति से संबंध होने के कारण अविद्या से निवृत्त होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से परम अक्षर सार रूपी महासागर में प्रवेश करती है। और आत्मा से जब अविद्या की ग्रंथि छूट जाती है, तब वह प्रकृति बंधन से छूटकर अपने चेतन स्वरूप से परम अक्षर निशब्द परम पुरुष को प्राप्त करती है और उस शब्द सागर में जलमीनवत होकर उसके स्वरूप को प्राप्त होकर परमानंद को प्राप्त हो जाती है। इसको हंस को देह कहते हैं। जैसे मछली समुद्र को पाकर उसमें लीन होकर आनंदित हो जाती है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा परम ब्रह्म परमानंद को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाती है। समाधि में जीव लोह अग्निवत परम ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर शुद्ध हंस अवस्था को प्राप्त करता है। यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है और विज्ञान की ऊंची शिखा है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस इन 6 शरीरों की अवस्थाओं और उत्तरोत्तर आत्मा के विकास के स्वरूप का वर्णन इन लोगों में किया गया है। वीतराग अपरोक्ष नहीं अन्य न करो उपदेश, योग न सदगुरु पदे लिए अंध प्रथा ब्रह्मदेश। विषय भोग की इच्छा को राग कहते हैं। जब आत्मा से प्रकृति भोग की इच्छा में नितांत दूर हो जाती है, तब आत्मा योग अग्नि में प्रदीप्त शुद्ध होकर परम ब्रह्म को की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है। इसलिए ब्रह्म विद्या के आचार्य सद्गुरु प्रकृति मोह बंधन से निवृत्त होकर परम ब्रह्म का योग समाधि में अनुभव साक्षात्कार करके ही संसार को ब्रह्म विद्या अनुभव सत्य ज्ञान का उपदेश करते हैं और बिना वितराग अनुभव साक्षात्कार किए दूसरों का उपदेश नहीं कर सकता। सद्गुरु पद को प्राप्त होकर ब्रह्म विद्या के आचार्य अधिकारी जिज्ञासुओं को आध्यात्म तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। बिना सद्गुरु पद प्राप्त किए हुए अधिकार विहीन उपदेष्टा होने से संसार में अनेक भेद संप्रदायों की रचना होती है। ब्रह्म अंधकार में जिसका ज्ञान ढका हुआ है, अपरोक्ष बोध नहीं है, ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति को दूसरों को उपदेश नहीं करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान प्रवाही ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ही सद्गुरु होता है और सद्गुरु ही सद्गुरु को बनाते हैं। जिस पवित्र आत्मा में सद्गुरु की ज्ञान प्रतिभा प्रकट हो जाती है एवं दिव्य चेतन धारा प्रवाहित होने लगती है, पवित्र आत्मा सद्गुरु की ज्ञान प्रतिभा प्रकट हो जाती है एवं दिव्य चेतन धारा प्रवाहित हो जाती है। वह सद्गुरु निर्मित आत्म समर्पित भक्त सद्गुरु पद के योग्य है और अपने मन से कोई भी ज्ञान धारा जिस आत्मा के अंदर प्रकट प्रवाहित होती है, वे ही महापुरुष सद्गुरु पद पर सुशोभित होते हैं और अनुभव साक्षात्कार वितराग होने पर सद्गुरु का पद प्राप्त हो जाता है। वेद वेदांत और शास्त्रों के पढ़ने से कोई सद्गुरु नहीं हो सकता, बल्कि जिस आत्मा में अनुभव चेतन दृष्टि सद्गुरु की दया से प्राप्त होती है, वह श्रोति ब्रह्मनिष्ठ सत्य पुरुष सद्गुरु पद के अधिकारी ब्रह्म विद्या के आचार्य सद्गुरु होते हैं। ज्ञान दृष्टि के खुल जाने पर ही ब्रह्म प्रभा अंदर प्रकट होती है और उसी के द्वारा बाहरी अभ्यंतर समस्त तत्वों का बोध होता है। ज्ञान होने से सद्गुरु पद की प्राप्ति नहीं होती। किसी वस्तु का यथार्थ तत्व ज्ञान अनुभव होने पर उस विद्या का कोई वेत्या और उपदेष्टा हो सकता है। कोरे वाचक ज्ञानी विद्वान को ऋषि आचार्य या गुरु मानना संसार में अंधकार फैलाना है। अनुभव तत्व बोध के न होने पर वैदिक विज्ञान के हाथ में अनेक पंथ संप्रदायों की रचना हुई।
इसलिए इस पद में सद्गुरु के प्राप्त होने पर उपदेश करने का अधिकारी बतलाया। मनमुखी कोई भी सद्गुरु नहीं होता, बल्कि गुरुमुखी आप्तनु अनुभवदर्शी महान तत्ववेता और वीतरागी पुरुष ही सद्गुरु को प्राप्त करते हैं। इसलिए वेद वेदांत और शास्त्रों की ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म विद्या के बोध और अनुभव विज्ञान की प्राप्ति के लिए अधिकारी बनकर सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। परोक्ष ज्ञान के पश्चात अपरोक्ष विज्ञान भी होना चाहिए। यही कारण है कि समस्त वेद विद्याओं के पढ़ने के बाद भी वाचक ज्ञानी ब्रह्म विद्या के वास्तविक भोग से वंचित रहते हैं और वैदिक विद्या मंत्रवाचक ज्ञान नहीं रह जाता, वैदिक रहस्य का लोप होने लगता है। वेदों में पितृ विद्या, भूत विद्या एवं देव विद्या है, परंतु इन विद्याओं के वेताओं का नितांत अभाव है। कितने ही वैदिक विद्वान पितृ विद्या की व्याख्या करने वाले निपुत्री और संतानहीन भी पाए जाते हैं। कारण है कि उन्हें पितृ विद्या का केवल वाचक ज्ञान है, उसका उन्हें अनुभव विवेक नहीं है। यही दशा अपरा विद्या के विद्वानों की भी है और बाहरी ज्ञान को प्राप्त होकर आत्मा को कृत्य कर रहे हैं और अपने श्रेष्ठ तत्व का विवेक रखते हैं। इसलिए आध्यात्म जिज्ञासु अधिकारियों को आवश्यक है कि सर्व अभिमान छोड़कर अपने आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनिष्ठ होकर सद्गुरु की शरण को प्राप्त करना चाहिए। अज सुखत दर्शन नहीं होए परीक्षा नाई, वह सद्गुरु पद है नहीं व्यर्थ गुरु जगमाई। जो गुरु चार युगों में अपनी इच्छानुकूल स्वतंत्र प्रकट होकर संसार के भाव तपित जीवों को अमृत शांति प्रदान करते हैं, उन्हें नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं। उन्हीं को इस पद में अज सुकृत कहा गया है। ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव है, इन्हीं को वेदों में अज या सुकृत कहा जाता है। जब तक ब्रह्म विद्या के आचार्य को इस अज और सुकृत का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, न उनकी परीक्षा होती है, तब तक सद्गुरु पद को प्राप्त नहीं होता। नित्य अनादि सद्गुरु की ज्ञान धारा जब अधिकारी आचार्य में आ जाती है, तभी सद्गुरु का पद प्राप्त होता है और अजगुरु की स्वाति शिष्य विदा पद अधिकारी सद्गुरु को प्राप्त होते हैं। उसी से वह आत्मा बलवती, तेजस्वी एवं ब्रह्म विद्या की सर्व कलाओं को वेदता एवं पूर्ण मर्मज्ञ हो जाती है। इसलिए अचकृत द्वारा सद्गुरु का पद प्राप्त होता है और जिन्हें सद्गुरु का दर्शन नहीं होता, वे मनमुखी गुरु संसार में व्यर्थ ही गुरु पद को धारण करते हैं और सभी गुरुओं के गुरु नित्य अनादि अचकृत देव है। उन्हीं के द्वारा सृष्टि प्रारंभ काल से ब्रह्म विद्या के अधिकारी जीव तत्व ज्ञान बोध पाकर अमृत परमानंद को प्राप्त कर कृत होते हैं। जब तक सुकृत देव की आज्ञा सनद न छाप, मनमुख सद्गुरु नहीं बने अद्भुत सद्गुरु मां। जब तक आज सुकृत देव का आदेश प्रमाण और अभिषेक प्राप्त नहीं होता, तब तक मनमुखी सद्गुरु का पद नहीं मिलता। सद्गुरु होने के लिए सद्गुरु की आश्चर्यमय कसौटी है, उस पर सत्य निकलने पर सद्गुरु का पद प्राप्त होता है और सद्गुरु देव सद्गुरु बनाते हैं, कोई जीव सद्गुरु नहीं बनाता। गति विहंग न्यारा चले प्रकृति अल्प भू ज्ञान, निराधार वे उड़ता जो जग में व्योमान। विहंगम योगी प्रकृति का ज्ञान रख करके उससे आगे निराधार गति से आकाश में चलता है। जिस प्रकार संसार में पृथ्वी मंडल का ज्ञान रखते हुए निराधार व्योमान में आकाश में उड़ता है, विहंगम योग में प्रकृति का ज्ञान रखकर अपने मंडल के भीतर चेतन सुरति निराधार में होकर आकाश में गमन करता है। सार शब्द उपदेश है गूंगा गूंगे सैन, अवर भेद जाने नहीं मुंह को होए मिल सैन। उत्तम कोटि के
शिरोवृद्धारी अधिकारी के लिए सार शब्द अर्थात ब्रह्म विद्या के अंतिम कोटि का उपदेश गूंगा और गूंगे की सैन के समान है। जैसे गूंगा गूंगे को सैन की समझ लेता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक सदुपदेश को आचार्य अपनी ज्ञान प्रतिभा के दिव्य संकेत के द्वारा अधिकारी की ज्ञान दृष्टि खोलकर बतला देते हैं। उत्तम कोटि के